साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्य जितने भी हैं इस वीडियो में पूरी बात हम कर लेंगे। हमारी चल रही है कक्षा 10 में जो राजस्थान जीके की बुक चल रही है, ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उसमें जो पार्ट है 8वां, हम देखेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। अति महत्वपूर्ण है। आप किसी भी भर्ती की तैयारी करें साथियों जिसमें राजस्थान जीके आता है, सुने इस बात को, जिसमें राजस्थान जी के आता है, किसी भी भर्ती की तैयारी करें, ये किताब अति महत्वपूर्ण है। किसी भी पीछे के एग्जाम को उठा के देख लेना, इस किताब से प्रश्न मिला लेना। तो आप मोटी से मोटी गाइड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आप देखिए यहाँ से पीछे जैसे अभी पोस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, उस एक एग्जाम में 32-33 सवाल इस एक किताब से पढ़े हैं, ठीक है। तो आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हैं वो ये नहीं कह रहा, लेकिन ये किताब विशेष रूप से आपको तैयार करनी है, ठीक है। पीछे की सभी क्लास मैं कक्षा 6 से लेकर 9 तक करवा चुका हूँ। आप कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं, या सीधा आपके चैनल पे जाके प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लास के हिसाब से, वो देख सकते हैं। साथियों देखिए, राजस्थान के लोक नृत्य शुरू कर रहे हैं, उससे पहले मैं छोटी सूचना दे दूं आपको, जितने भी नए साथी जुड़े हैं उनके लिए सूचना है कि राजस्थान जी के जितने भी आएगा 3rd ग्रेड में, ठीक है, उसके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट मैंने खुद तैयार की है। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। उसके अलावा आप सीधा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी कलम अपने आज वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, बात करते हैं राजस्थान के लोक नृत्य की। राजस्थान को क्या है कि विविध कलाओं के साथ साथ नृत्य की इसे रंग स्थली भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए, सरल हृदय ग्रामीणों द्वारा आनंद और उत्साहपूर्वक लय के साथ अंगों के संचालन को देशी नृत्य कहते हैं। इन्हें लोक नृत्य भी कहा जाता है। बात करें लोक नृत्य पर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक बंधन इत्यादि का प्रभाव रहता है। सुप्रसिद्ध कला मर्मज्ञ और जो उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक हैं देवीलाल सामर, उन्होंने राजस्थान के लोक नृत्य को क्या कहा है, उनके प्रचलन वाले क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषता के आधार पर 3 भागों में बांटा है। लोक नृत्य को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी, ठीक है। ये आप नोट कर लें इस बात को विशेष रूप से कि राजस्थान उदयपुर के जो लोक कला मंडल के संस्थापक हैं देवीलाल सामर, उन्होंने राजस्थान के लोक नृत्य को 3 भागों में बांटा है, पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। देखिए, कुछ लोक नृत्य राजस्थान में क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं। देखिए, अब पूरे नृत्य हैं वो बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैर नृत्य। सभी नृत्य हैं वो बात करेंगे, पहला लेते हैं हम गैर नृत्य। इसमें क्या विशेष रूप से यहाँ पे जो मुख्य सवाल बनना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आप जो हम जितने भी नृत्य पढ़ेंगे वो आपको देखना है विशेष रूप से। ये तो एक बात तो ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए, गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। एक बात तो आपको ये विशेष रूप से किस अवसर पे ये नृत्य किया जाता है तो आपको ये देखना है, होली के अवसर पे, ठीक है, कोई भी नृत्य है। और एक अलावा कुछ पुरुष करते हैं केवल या महिलाएं करती है, पुरुष महिलाएं दोनों ही नृत्य करते हैं, वो आपको विशेष रूप से 3 बातें यदि आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी नृत्य मेरे हिसाब से इससे बाहर सवाल नहीं जाना। लगभग 1-2 सवाल जिसके अलग ऑथेंटिक आंकड़े होंगे वो इसके साथ साथ बात कर लेंगे। देखिए, इसमें होली के अवसर पे ये किया जाता है, मेवाड़ और बाड़मेर का है, और पुरुष लकड़ी की छड़ियाँ लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। गोल घेरे में नृत्य के कारण इसे गेर तथा गेर करने वाले गेरिए भी कहलाते हैं। मेवाड़ और बाड़मेर की गैर नृत्य की मूल रचना समान है, किंतु इसमें चाल व मंडल बनाने की जो है क्रिया में अंतर होता है। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र है वो एक वाद्य यंत्र भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वाद्य यंत्र है वो ढोल, बांकिया और थाली है। वाद्य यंत्र भी आप साथ में ध्यान रखें। देखिए, आगे हम देखते हैं शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य जो है गींदड़ नृत्य, ठीक है। गींदड़ नृत्य प्रसिद्ध है शेखावाटी का, ठीक है। आपको देखना है शेखावाटी नृत्य होली के दिनों में यह अवसर हो गया, 1 सप्ताह तक चलता है। नगाड़े की चोट पर वाद्य यंत्र हो गया। पुरुष विशेष रूप से पुरुष अपने दोनों हाथों में डंडों को परस्पर टकराकर नृत्य करते हैं। ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है। साथियों नोट करिए, ये विशुद्ध रूप से पुरुषों का ही नृत्य है। इस नृत्य में प्रयोग किए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं ढोल, ढप और चंग, ठीक है। उसके अलावा इसमें होली से संबंधित गीत गाए जाते हैं। कुछ पुरुष महिलाओं के वस्त्र पहनकर उसमें भाग लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे गणगौर कहा जाता है। जो वस्त्र महिलाओं के वस्त्र धारण करता है वो गणगौर कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग किए जाते हैं, जिसमें साधु, शिकारी, शेठ शिटानी, दूल्हा दुल्हन, सरदार, पठान, पादरी, बाजीगर आदि इनमें स्वांग किए जाते हैं। इनके रूप में ये तैयार किए जाते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य स्पेशल जो है शेखावाटी, कुचामन, प्रबसर और डीडवाना आदि क्षेत्रों का प्रमुख व्यावसायिक लोक नृत्य है। इस ध्यान रखिए, व्यावसायिक लोक नृत्य है। अब यहाँ पे विवाह के अवसर पे होता है। इस नृत्य में ढोल थाली बजती है। नर्तक विरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी हुई घोड़ी जो होती है उस पर सवार होकर नृत्य करता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है कच्ची घोड़ी नृत्य की। आप ये काम करें, एक जो आपकी रफ कॉपी या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें जो भी आप एक नृत्य का नाम लिखा, क्षेत्र का नाम लिखा, ठीक है, उसमें प्रमुख जो
इसमें क्या है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्या है, किस अवसर पर किया जाता है वो देख लिया, और उसमें वाद्य यंत्र क्या है वो देख लिया। आप ये नोट कर लें। उसका मेरे हिसाब से एक पेज के अंदर पूरा तैयार हो जाएगा, और 2-3 बार आप देखेंगे तो आप ये भी याद भी आराम से हो जाएगा। अब बात करते हैं चंग नृत्य की। ये शेखावाटी क्षेत्र में होली के दिनों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन में 3 सवाल आगे। शेखावाटी क्षेत्र का है प्रमुख, होली के दिनों में, और पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में प्रत्येक पुरुष चंग बजाते हुए वृत्ताकार नृत्य करता है, ठीक है, इसलिए चंग नृत्य। और फिर घेरे के मध्य में एकत्रित होकर धमाल और होली के गीत गाते हैं। डांडिया नृत्य आप सभी ने सुना होगा, अच्छे से जानते हैं। डांडिया मारवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों, जो होली के बाद किया जाता है। 20-25 पुरुषों की एक टोली दोनों हाथों में डांडिया लेकर वर्ताकार नृत्य करती है। मैदान में चौक के बीच में शहनाई और नगाड़े वाले और गवैये जो बैठते हैं, जो गाने वाले होते हैं। पुरुष लोक ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में प्राय बड़ली के भेरूजी का गुणगान होता है। राजा बजिया, साधु, शिवजी, रामचंद्र, कृष्ण, रानी, सिंदीन, सीता आदि विभिन्न प्रकार के हैं वेशभूषाएं पहनी जाती है। राजा का वेश मारवाड़ के प्राचीन नृत्यों से मिलता जुलता होता है। ये होता है डांडिया नृत्य। अग्नि नृत्य इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं बहुत बार, अब पूछ भी सकते हैं। देखिए इसमें क्या आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जहाँ से सवाल बनेगा मैं ये अति महत्वपूर्ण यहाँ से। जसनाती संप्रदाय, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय आप नोट कर लीजिए, रट लीजिए। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। इसका उद्गम हो बीकानेर के, ये भी अति महत्वपूर्ण है। बीकानेर जिले का कत्रेसर गांव है, यहाँ से उसका उद्गम माना जाता है। इनके नर्तक हो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जाट सिद्ध कबीले के जो लोग होते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, ये बात भी नोट करें। अग्नि नृत्य केवल पुरुष, एक बात तो ये नोट करें, ठीक है। अग्नि नृत्य की एक बात नोट करें, कत्रेसर गांव बीकानेर का उद्गम और जसनाती संप्रदाय, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अंगारों के ढेर को धूना कहा जाता है। नर्तक है वो गुरु के सामने नाचते हुए पते पते कहते हुए धुने में प्रवेश करते हैं। नर्तक अंगारों से मदिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से करते हैं। आग के साथ राग और फाग का ऐसा अनूठा संगम अन्यथा दुर्लभ है, ये बात नोट करें। घुड़ला नृत्य, घुड़ला नृत्य की बात करें, जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है, नोट करें एक बात तो, जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में स्त्रियां सिर पर एक छिद्रित मटके में जलता दीपक रखकर नृत्य करती है। इस मटके को घुड़ला कहा जाता है। इस मटके को क्या कहा जाता है, घुड़ला, और वही घुड़ला नृत्य कहलाता है। स्त्रियां क्या करती है, इसमें एक नृत्य में सिर पे एक मटके में जलता दीपक रखती है, ठीक है, और उसको क्या करती है, वो रखकर दीपक जलता हुआ उस पर नृत्य करती है, ठीक है। फिर इस मटके को कहा जाता है घुड़ला, मारवाड़ का है, केवल महिलाओं के लिए है, घुड़ला नृत्य हो गया। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह विवाह के अवसर पे माली, ढोली और सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इन व्यावसायिक नर्तकों को, ये क्या है, व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नर्तकों को पहचान राजस्थान के भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास, उन्होंने दिलाई थी। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। ढोल का मुख्य है उसे थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। क्या कहता है, थाकना शैली में ढोल को बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होते होते ही कुछ पुरुष अपने मुंह में तलवार लेकर, कुछ हाथों में डंडे लेकर, कुछ भुजाओं में रुमाल लटकाकर अन्य लयबद्ध नृत्य प्रारंभ कर देते हैं। बम नृत्य, बम जो है वो मुख्य रूप से भरतपुर अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। ये बात क्षेत्र आप नोट करें। बम नृत्य आगे देखिए, इसमें नृत्य पुरुषों द्वारा जो है फागुन की मस्ती और नई फसलें आने की खुशी में किया जाता है। इसमें एक बड़ा नगाड़ा है जिसे क्या कहते हैं, बम कहते हैं। बड़ा नगाड़ा होता है, इसे क्या कहा जाता है, बम नृत्य, इसलिए इसका नाम बम नृत्य हो गया। इस नगाड़े को बम कहा जाता है। अब उसको खड़े होकर दोनों हाथों में मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। नगाड़े के साथ थाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्र होते, बम नृत्य हो गया। घूमर, नाम से ही है घूमर राजस्थान की आन बान और शान, राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य नृत्य के रूप में प्रसिद्ध है घूमर। मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लहंगे की घेर को, लहंगे का जो घेर होता है उसको वर्ताकार रूप में फैलता है, उसे घूम कहते हैं, ठीक है। इसमें ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। इस नृत्य में बार बार घूमने के साथ हाथों का लचकदार संचालन है, प्रभावित करने वाला होता है। गरबा, गुजरात और राजस्थान की संस्कृति का समन्वय गरबा में दिखाई देता है, ठीक है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दक्षिण के जो हैं जिले, उसमें इस नृत्य के अधिक प्रचलन है इसका। ये नवरात्रि में दुर्गा की आराधना में किया जाता है। गरबा 3 रूपों में किया जाता है। गरबा
3 रूपों में किया जाता है, नोट करें इस बात को। प्रथम रूप जो होती है वो शक्ति की आराधना का है, जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक रखकर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। एक तो गरबा ये हो गया। दूसरा है रास नृत्य में राधा कृष्ण गोपियों का जो है चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पहला शक्ति का, दूसरा कृष्ण राधि का, फिर तीसरा लोक जीवन के सौंदर्य को प्रकट करने वाले प्रसंगों यथा पनिहारी, नववधू की भावुकता, गृह कार्य में लीन स्त्रियों का चित्रण होता है। वालर नृत्य अति महत्वपूर्ण है। वालर नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला वालर सिरोही क्षेत्र की ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है। ये बात नोट कर लें। सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, ये एकदम शॉर्ट नोट्स के तरीके से हैं और बहुत ही अच्छा अति महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देख लेना, नोट कर लेना, मुख्य मुख्य बातें हैं। एक सवाल मेरे हिसाब से यहाँ से बन जाएगा आपके। इस धीमी गति के नृत्य में किसी वाद्य का प्रयोग नहीं होता है। वालर नृत्य विशेष रूप से ध्यान रखें बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। सिरोही क्षेत्र का प्रमुख ग्रासियों का प्रमुख प्रसिद्ध है। यह नृत्य अर्धवृत्त में किया जाता है। दो वर्तों में जो अर्धवृत्त होते हैं, 2 अर्धवृत्तों में पुरुष बाहर और महिलाएं अंदर रहती है। नृत्य का प्रारंभ एक पुरुष हाथ में छाता और तलवार लेकर करता है। भवाई नृत्य अति महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से बन सकता है, पूछा गया बहुत बार। देखिए राजस्थान में व्यावसायिक लोक नृत्य है ये, उसमें भवाई नृत्य अपनी नृत्य अदायगी है, सारी क्रियाओं में अद्भुत चमत्कार और लय कार्य की है, उसकी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों में हवा में कमल का फूल बनाना, 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना, जो आपने देखे होंगे कार्यक्रमों में। जमीन पर रखे रुमाल, ठीक है, उसको मुंह से उठाना, ठीक है, कोई नोट उठाता है गिलास में रखा हुआ, ठीक है, इस प्रकार से आपने देखे होंगे। वो सभी किस में आते हैं? भवाई नृत्य में। गिलासों और थाली की किनारों पे नाचना, तेज तलवार की धार पे नाचना, कांच के टुकड़ों पे नाचना, ये सभी किस में आते हैं? भवाई नृत्य में आते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखना। यह उदयपुर क्षेत्र में, नोट करें इस बात को, उदयपुर क्षेत्र का है प्रसिद्ध। और ये उदयपुर क्षेत्र में संक्रिया, सूरदास, बोटी, ढोकरी, बीकाजी और ढोलमर नाच के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत और दयाराम और तारा शर्मा इसके जो प्रमुख कलाकार नृत्य हैं, नृत्यांगना है, ठीक है, नृत्यकार नृत्यांगना रूप सिंह शेखावत, दयाराम और तारा शर्मा, ठीक है, आपके भवाई नृत्य की। तेरह ताली नृत्य अति महत्वपूर्ण है, पूछा गया सवाल है यहाँ से। कामड़ जाति के तेरह ताली नृत्य से बाबा रामदेव जी का यशोगान करती है, ठीक है, कामड़ जाति विशेष रूप से नोट करें, तेरह ताली बाबा रामदेव जी से संबंधित है। कामड़ स्त्रियां मेले व उत्सवों में तेरह ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष हाथ में मंजीरा, तानपुरा, चौतारा बजाते हैं। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है, इसलिए इसका नाम तेरह ताली। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, दोनों हाथों के ऊपर और दाएं जो कोहनी पर, तथा एक एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई विशेष रूप से नोट कर लेना, मांगी बाई और लक्ष्मणदास तेरह ताली के प्रमुख नृत्यकार है, मांगी बाई और लक्ष्मणदास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया है बहुत बार, और ये आप नोट करना इस बात को विशेष रूप से स्टार लगा के। कालबेलिया नृत्य जो है उसको 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया था, 2010 में कालबेलिया नृत्य को, ठीक है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने देश विदेश में इसको पहचान दिलाई थी, ठीक है। अन्य नृत्यों में बात करें तो नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, ठीक है, घुमरा आदि भीलू के नृत्य हैं। ये बात नोट करें, ये सभी किसके हैं? भीलू के नृत्य हैं। किसके हैं? भीलू के नृत्य हैं। कौन कौन से? नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना और घुमरा। इसके अलावा बात करें तो घूमर, गोर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि ग्रासियों के द्वारा किए जाते हैं साथी। ये तो हो गए भीलू के, ये हो गए ग्रासियों के। उसके अलावा इंडोनी, पनिहारी, ठीक है, बागड़िया, संकरिया, चक्री आदि कालबेलियों के नृत्य हैं। चरी, झूमर आदि गुजरों और मछली नृत्य बंजारों द्वारा किया जाता है। ये जातियों का विशेष रूप से आपको नोट करना है, इन बातों का अति महत्वपूर्ण ऐसे सवाल सीधा सीधा बन सकता है। कौन सा नृत्य इसी से संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है? चक्री, धाकड़ कंजरों के साथ, कंजरों के हैं। चक्री, धाकड़ किसके हैं? कंजर जाति के नृत्य हैं। और शिकार नृत्य सहरिया जनजाति का लोक नृत्य है। मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है साथियों, मावलिया कथोड़ी जनजाति का नृत्य है। विशेष रूप से ये जनजातियों का नृत्य हैं, आपको ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण, ये बात अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से सवाल भी बन सकता है आपके। जनजाति एक अलग टॉपिक है, इसके लिए इसको विशेष रूप से देख लेना, ठीक है साथियों। आज इतना ही, शाम को और मिल जाएगी आपको एक क्लास जिसका प्रमुख पाठ होगा लोक नृत्य, इसको आप विशेष रूप से आप ऐसा कैसा सिलेबस में टॉपिक है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो किताब है इसके जो पाठों के नाम है, यूनिट के नाम है,
ऐसे के ऐसे सिलेबस के टॉपिक आप उठा के देख लेना सिलेबस, ठीक है। तो विशेष रूप से लोक नृत्य में जो लोक नाट्य है वो नेक्स्ट क्लास में शाम तक मिल जाएगी। आप सभी जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें सभी साथियों तक, ठीक है साथियों। विशेष रूप से जो मैंने बताया, नए साथी जितने भी जुड़े हैं कमेंट बॉक्स में जाइए, टेस्ट सीरीज का लिंक है पूरा राजस्थान जी के जितना भी आएगा, आप चाहे लेवल 5 से हैं चाहे लेवल 2 से हैं, तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज वहाँ पे मैंने खुद तैयार किया, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं। जिनके विषय हिंदी है वो भी व्याकरण प्लस शिक्षण टेस्ट सीरीज है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।